गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। ओके, इसके बारे में हम लोग जानते हैं बहुत ही सिंपल। पहले तो इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसके अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन इस तरीके से होता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं। क्लियर? तो उसकी वजह से उसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -1 ऑक्सीजन का। याद रखना, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, H2O2 के अंदर -1 होता है। ओके, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है। बहुत सारे उसके यूजेस है। उसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज़ है जो है पॉल्यूशन कंट्रोल। पॉल्यूशन कंट्रोल के अंदर यूज़ होता है। दैट मीन्स ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। दैट मीन्स जो भी मतलब गंदे कपड़े होते हैं, या तो जो भी कोई स्याही या तो फिर कोई भी स्ट्रेन लग जाता है, तो H2O2 की मदद से हम उसको ईजिली रिमूव कर सकते हैं। इट इज़ अ वेरी गुड पॉल्यूशन कंट्रोल रिएजेंट। H2O2 उसके प्रिपरेशन देखते हैं। आपको सिलेबस के अंदर 3 प्रिपरेशन दी है डिफरेंट। बहुत ही सिंपल प्रिपरेशन है। फर्स्ट उसके अंदर बोला है कि एसिडिफाइंग बेरियम पेरोक्साइड। हमने पहले से ही एक पेरोक्साइड कंपाउंड लिया है, वो क्या है, बेरियम पेरोक्साइड। द फॉर्मूला ऑफ बेरियम पेरोक्साइड इज BaO2। एसिडिफाइंग दैट मीन्स उसके हम साथ क्या लेंगे, एसिड लेंगे। एंड रिमूविंग एक्सेस वाटर, उसको क्या करेंगे, रिमूविंग एक्सेस वाटर बाय इवोपरेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर गिव्स H2O2। दैट मीन्स बेरियम पेरोक्साइड है, उसके साथ हमें क्या देखने को मिलता है, वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रेट फॉर्म बोलेंगे, हाइड्रेटेड पेरोक्साइड। कोई भी कंपाउंड होता है, ओके, जनरली हाइड्रेटेड होता है अगर हम लोग बनाना चाहे तो, मतलब उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, अटैच्ड होंगे। क्लियर? तो हम लोग क्या करने वाले हैं, बेरियम पेरोक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ करेंगे। एंड दूसरा क्या करेंगे, जो वाटर मॉलिक्यूल एक्सेस है, फॉर एग्जांपल फॉर्मूला यहाँ पे है BaO2 डॉट 8H2O। सो वाटर मॉलिक्यूल्स एक्सेस है, उसको हमें नहीं चाहिए, तो उसका हम इवोपरेशन करेंगे, उसको हीट करेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, इवोपरेशन हो जाएगा, तो वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएंगे। वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो गए तो रिएक्शन सिंपल है कि BaO2 है एंड H2SO4, तो हाइड्रोजन बेरियम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होंगे, तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, H2O2 मिलेगा, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सो एसिडिफाइंग बेरियम पेरोक्साइड एंड रिमूविंग ऑफ एक्सेस वाटर बाय इवोपरेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। रिड्यूस्ड प्रेशर दैट मीन्स पहले प्रेशर ज़्यादा होगा, फिर हम लोग धीरे धीरे प्रेशर कम करते जाएंगे। ओके, तो वाटर मॉलिक्यूल्स तो रिमूव हो जाएंगे और प्रेशर कम करने की वजह से H2SO4 एंड BaO2 भी एक दूसरे के साथ रिएक्ट होने लगेंगे एंड आपको क्या, प्रोडक्ट में H2O2 मिलने लगेगा। ओके, बहुत ही सिंपल था फर्स्ट। सेकंड है ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ peroxodisulfate H2O2 is obtained on hydrolysis of peroxodisulfate. This is the formula of peroxodisulfate. That means peroxodisulfate कैसे बनाएंगे, तो H2SO4 में से हाइड्रोजन रिमूव कर दिया है, तो HSO4 -1 है, एक्वियस सॉल्यूशन है, उसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। ओके, तो एक्चुअली क्या होता है, मैं यहाँ पे थोड़ा डिटेल में फॉर्मूला में यहाँ पे बनाता हूँ कि H2SO4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये भी दूसरा एक इस तरीके से होगा,
नेगेटिव चार्ज। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच्ड हो जाएंगे। कैसे? तो थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच्ड हो गए। तो क्या बनाएंगे? इसको लिखना है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, सल्फर के पास 3 ऑक्सीजन है एंड 1 हाइड्रोजन। तो हमने ऐसा लिखा HO3S एंड दोनों ऑक्सीजन पैरोक्साइड बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड होंगे, वापस SO3H। तो इसका नाम क्या है? पैरोक्सो एंड डाई सल्फेट। पैरोक्सो डाई सल्फेट कंपाउंड है। उसका क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस करेंगे। उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है एज अ प्रोडक्ट? हाइड्रोजन पैरोक्साइड मिलता है। क्या मिलता है? हाइड्रोजन पैरोक्साइड। तो सेकंड प्रिपरेशन भी कंप्लीट हुआ, सिंपल था। हाइड्रोलिसिस ऑफ पैरोक्सो डाइसल्फेट H2O2 इज ऑब्टेन्ड। पैरोक्सो डाइसल्फेट कैसे बनता है वो भी आपको समझा है, थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है कि इंडस्ट्रियली हाइड्रोजन पैरोक्साइड is prepared by the auto oxidation of, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, 2 अल्काइल एंथ्राक्विनोल्स। 2 अल्काइल एंथ्राक्विनोल्स। अल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ऑर्गेनिक चैप्टर में। अभी याद रखो कि यहाँ पे कौन सा कंपाउंड यूज़ किया गया है? 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल। 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल। ऑक्सीजन ऐड करना दैट मीन्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड ये रिवर्सिबल है। H2PD याद करो लास्ट लेक्चर ही जिसके अंदर हमने बोला था कि जो मेटालिक हाइड्राइड है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड आर यूज्ड इन द कैटालिटिक रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ऑपोजिट रिएक्शन है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, बैकवर्ड रिएक्शन है, H2PD पैलेडियम एंड हाइड्रोजन, मतलब क्या हो जाएगा? ये एक मेटालिक हाइड्राइड बनाएगा। क्लियर? तो वो कैटालिटिक रिडक्शन में यूज होता है। ऊपर वाला ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन। तो उससे हमें क्या मिलता है एज एक प्रोडक्ट? H2O2 मिलता है एंड दूसरा कोई भी इसका ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट मिलेगा, इसका ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट मिलेगा। बट इससे जो हमें H2O2 मिलता है, ओके, वो बहुत ही कम मिलता है। कितना मिलता है? इन दिस केस ओनली 1% ऑफ H2O2 is formed, only 1% of H2O2. Then it is extracted with H2O and concentrated up to 30% by mass. उसको क्या किया जाता है? 30% by mass concentrate कर सकते हैं। उससे आगे भी अगर हम लोग अच्छी तरीके से कंसंट्रेट उसको करें, केयरफुली कंसंट्रेट करें उसको, तो 85% तक हम लोग कर सकते हैं बाय केयरफुल डिस्टिलेशन एंड अंडर लो प्रेशर। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वाटर है उसका फ्रीजिंग पॉइंट अगर लेते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कम है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है H2O2 से। वाटर 0 डिग्री सेल्सियस से क्या हो जाएगा? फ्रीज होने लगेगा। H2O2 0 से माइनस में चाहिए होगा। तो क्या होगा कि हमें अगर प्योर H2O2 चाहिए तो उसको वाटर को क्या कर देंगे? फ्रीज कर देंगे। 0 डिग्री सेल्सियस से लोअर जाएंगे तो वाटर फ्रीज हो जाएगा, H2O2 नहीं होगा, तो हमें बाकी का प्योर H2O2 मिल सकता है, प्योर H2O2 मिल सकता है। क्लियर? बहुत ही सिंपल प्रिपरेशन थी ये 3 प्रिपरेशन, फ्रॉम बैरियम पैरोक्साइड, फ्रॉम पैरोक्सो डाइसल्फेट एंड फ्रॉम 2 अल्काइल एंथ्राक्विनोल्स। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो H2O2 हमारा कंपाउंड है, इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट as well as reducing agent, and in both
एसिडिक एंड अल्कलाइन, अल्कलाइन दैट मीन्स बेसिक मीडियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक प्रॉपर्टी है। H2O2 ऐसा कंपाउंड है कि रिएक्शन के हिसाब से, उसके नेचर के हिसाब से वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बन सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट भी बन सकता है इन एसिडिक मीडियम एंड इन बेसिक मीडियम ऑल्सो। ओके, दैट मीन्स वो कभी भी इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है, कभी भी इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। एसिडिक मीडियम है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेसिक मीडियम है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकता है उसके अंदर। क्लियर? तो आपको क्या करना है कि होमवर्क में, टेक्स्ट बुक में जो रिएक्शन दिए हैं हर एक के एक एग्जाम्पल आपको लिखने हैं और देखना है उसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर लिखो एंड ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के बाद देखो कि क्या हो रहा है, कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ कर रहा है कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ कर रहा है। दैट मीन्स यही चेक करना है कि अगर H2O2 है उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये तो आप चेक कर सकते हो, हम लोग रेडॉक्स चैप्टर के अंदर बहुत ही डिटेल में इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं। तो आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, एसिडिक एंड अल्कलाइन मीडियम, उसके अंदर टेक्स्ट बुक में जो एग्जाम्पल दिए हैं वो लिखो, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से सभी का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करो और देखो कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर? तो इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। सिलेबस में आपको यहीं तक दिया है। नेक्स्ट हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।